हेलो एवरीवन, दिस इज़ काइनेमैटिक्स लेक्चर 11। अब चूँकि मैं कुछ बताने वाला हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, तो मैं आपको कुछ डिफरेंशिएशंस के रूल्स बताऊँगा, ठीक है। और वैसे तो मैथ्स में लगभग 20-22 फार्मूला 25 फार्मूले होंगे, लेकिन अभी हम लोगों को फिज़िक्स में इतने फार्मूलाज का ज़रूरत नहीं है। तो जो ज़रूरत है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो पहला होता है d/dx ऑफ सी। सी मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग सी से रिप्रेजेंट किए हैं। अब कांस्टेंट क्या है? जिसका वैल्यू बदलता नहीं है। लाइक 5, वो हमेशा 5 होगा। 10, 20, 25, ये सब -5, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो d/dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो हम लोग रेट किसे निकालेंगे? जो चेंज हो रहा हो। जो चेंज ही नहीं है, जो फिक्स है, जो कांस्टेंट है, उसका रेट किस बात का? तो उसका रेट जीरो होगा, ठीक है। तो किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? जीरो। दूसरा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ x⁴n, यानी कि कोई फंक्शन है x⁴n जो कि किसी कांस्टेंट के साथ गुना हुआ है, ठीक है। तो c कोई कांस्टेंट है, उसके साथ कोई फंक्शन है x⁴n जिसमें वेरिएबल कौन है? x। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, यानी कि इस फंक्शन में जो वेरिएबल x है उसी के रेस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, यानी कि उसके टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो वी आर डिफ्रेंशिएटिंग c इंटू x⁴n विथ रेस्पेक्ट टू x। यही मतलब है इस दिए हुए सिंबल का, रिप्रेजेंटेशन का। उसका फॉर्मूला होता है जो कांस्टेंट है वो गुना हो जाएगा, जो पावर है वो गुना में आ जाएगा, और जो पावर है एक्सपोनेंट है वो एक कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं d/dx ऑफ 5 इंटू एक्स का पावर 3। यहाँ पे पावर कितना है? 3। तो 3 कांस्टेंट क्या है बाहर में? 5, उसके साथ गुना हो जाएगा तो 5 3 जा 15, और पावर एक यहाँ पे कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x²। दूसरा है d/dx ऑफ e⁴x। ई एक मतलब समझिए एक सिंबल है जो कि लगभग 2.71 को रिप्रेजेंट करता है, लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे ई है, लगभग क्या है? 2.71, और ई का पावर एक्स, यानी कि इस फंक्शन में वेरिएबल कौन है? एक्स। अगर इसका रेट ऑफ चेंज का बात करेंगे, इसमें दिए गए वेरिएबल जो है एक्स है उसके रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा वैल्यू? e⁴x। d/dx ऑफ ln x। ln x का मतलब होता है log ऑफ x टू द बेस ई। ln का मतलब है कि यहाँ पे बेस ई छिपा हुआ है। तब जब log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और जब बेस ई हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू द x? 1/x। d/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है? cos x, और d/dx ऑफ cos x क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। अब हम लोग इन फॉर्मूलाज का यूज देखेंगे, कैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी निकालने में इन फॉर्मूले को यूज करेंगे। एक क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स। जो एक्स है वो किसका फंक्शन है? यहाँ पे टाइम का, यानी कि एक्स जो है वो टी का फंक्शन है, ठीक है। एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे। और एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टिकल का पोजीशन। तो क्या है? एक्स इज इक्वल टू 2t² + 5t + 10। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t = 0, कॉमा t = 2 सेकेंड। उसके बाद फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t = 0 एंड t = 2 सेकेंड। फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t = 0 एंड t = 2 सेकेंड। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। अब देखिए, एक बात मैं बता दूं कि चल रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हमेशा वो डायरेक्शन कहाँ होगा वेलोसिटी का? अलॉन्ग आई कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को हम लोग डील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पता है कि डायरेक्शन क्या है? आई कैप। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा, मतलब समझ लिया कि आई कैप छिपा हुआ है। अब देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t = 0, उसको क्या से मान लेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे x0, यानी कि जब ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ उस समय पार्टिकल का पोजीशन क्या था, ठीक है। तो t = 0, तो पोजीशन किसका फंक्शन है? t का। तो कुछ नहीं करना है, बस t के जगह पे 0 डाल देना है। तो डाल दिए 2 × 0 का स्क्वायर + 5 × 0 + 10, वो क्या होगा? 10 मीटर। तो मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, यानी कि जब t = 0 था तब x का कोऑर्डिनेट कितना रहा होगा? 10, ठीक है। यानी कि वो जब x = 10 था वहाँ से चलना शुरू किया। कब? t = 0 पे, ठीक है। चलना शुरू नहीं किया, चल रहा है पहले से। मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ t = 0, उस समय उसका पोजीशन x = 10 था। नेक्स्ट है, हमको 2 सेकंड के बाद निकालना है, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकंड क्या करेंगे? बस जो फंक्शन है उसमें t का वैल्यू 2 डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 + 10, वो कितना आ जाएगा? 28 मीटर। यानी कि जब ऑब्जर्वेशन बंद हुआ, कब बंद हुआ भाई? 2 सेकंड के बाद, जहाँ से ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ था, यानी कि t = 2 सेकंड पे। उस समय पार्टिकल का पोजीशन कितना है? 28। ज़्यादा मैन्युटली समझेंगे तो जो फाइनल पोजीशन है वो कितना है? 28 आई कैप। इनिशियल पोजीशन कितना था? 10 आई कैप, ठीक है।
तो v एवरेज का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो पोजीशन कितना चेंज किया, लास्ट में 28 पे है, शुरू किया था 10 से, डिफरेंस कितना हो जाएगा 18, और टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड, तो उसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा वैल्यू 9 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है v इंस्टेंटेनियस है t इक्वल टू 2 सेकेंड। मैं बता चुका हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds/dt, वेयर s इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग का s का जो x का एक्सप्रेशन है वो कितना है 2t² + 5t + 10। तो v इंस्टेंटेनियस निकालेंगे ds/dt, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को। मैंने आप लोग को डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला बता दिया है।